देखिए, आज आप लोगों को क्लास 8 का जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज होता है एग्जाम, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का एग्जाम का प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का ऑफिशियल नाम है, जो कि एग्जाम में नाम दिया जाता है, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा, जैसे ई दिया हुआ है, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति। इसको शॉर्ट में बोला जाता है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज। ये एग्जाम 2 क्लास में होता है, एक होता है क्लास 8 में होता है और क्लास 10th में होता है। अभी आप लोग हैं क्लास 8 में हैं, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए क्लास 8 में है, तो क्लास 8 के बारे में आप लोगों को बताते हैं। क्लास 8 में पास होने के बाद, इस एग्जाम में पास होने के बाद क्लास 9 से प्रत्येक माह 1000 रुपया, कितना रुपया? 1000 प्रत्येक माह। कितना? प्रत्येक माह। कितना सालों तक? 4 सालों तक। कितना सालों तक? 4 सालों तक। इसका कहने का मतलब हुआ आपको क्लास 9 मिलेगा, क्लास 10th में मिलेगा, क्लास 11th में मिलेगा, क्लास 12th में मिलेगा। अब बताइए, एक क्लास 9 पढ़ने में 1 साल लगता है कि नहीं? 1 साल में महीनों की संख्या कितना? चलिए 12 हो गया। क्लास 10th में महीनों की संख्या कितना? 12। क्लास 11th में महीना 12। क्लास 12th में 12 चौक 48 महीना हुआ कि नहीं? एक महीना में कितना रुपया मिला? तो 48 महीना में कितना पैसा मिला? 48,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 48,000। अप्रोक्स 50,000 हुआ कि नहीं? अरे हाफ लाख हुआ कि नहीं? लाख, आधा लाख हुआ कि नहीं? तो ये बताइए, यदि आप एग्जाम पास कर जाते हैं तो अपने मेहनत से 48,000 रुपया कमा पाए कि नहीं? और यही आप बताइए, क्लास 9 10th कीजिएगा, फिर से बाहर पढ़ने तो जाइएगा ना, या क्लास 10th के बाद पॉलिटेक्निक कीजिए, ITI कीजिए, उसमें भी पैसा तो लगता है ना, तो उसको फैमिली से क्यों लेंगे? आराम से जो पैसा बचा हुआ उसी परीक्षा उसी पैसा पढ़िए, मेहनत वही है ना। तो ये यदि आप पास कर जाते हैं, इसके बाद सबसे पहले आपका नॉलेज तो होगा ही, नॉलेज तो साथ में होगा, और साथ में क्या होगा? आपको फाइनेंशियल मतलब पैसा का मदद भी मिलेगा। किससे मदद मिलेगा? पैसा की मदद। तो 2 फायदा है कि नहीं? पढ़ाई तो ऐसे ही करना है, आप एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए या ना कीजिए। पढ़ाई क्या क्लास 8 नहीं पढ़िएगा क्या? पढ़ना तो है। तो आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो ये पढ़ाई के साथ आप ये भी एग्जाम दीजिए, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का एग्जाम दीजिए। यदि पास कर गए तो पैसा कितना बढ़ेगा, और साथ में नॉलेज का नॉलेज बढ़ेगा कि नहीं? इस परीक्षा में क्या चीज पढ़ना पड़ता है, जो आपको बताते सिलेबस, इसका क्या पढ़ना है, हमको सारा चीज पढ़ना है कि नहीं, सिलेबस कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना, किस सब्जेक्ट पर कितना। अब इसमें यदि आप अच्छे से, इसका एग्जाम अप्रोक्स होता है नवंबर में होता है। कब होता है? नवंबर में। आप अभी से यदि एग्जाम के प्रिपरेशन कीजिए तो कंफर्म आप लोग ओनली क्या करना है, आप क्लास पढ़ते नहीं आइएगा, क्लास में टोटल चीज आपको समझा दिया जाएगा, टोटल चीज आप घर पे जाके ओनली रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस। आपका रैंक कम से कम 1 2 3 ऐसे आ जाएगा। आप ओनली जो ऐसा बोले वैसा पढ़ते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एग्जाम में आता क्या है, पूछता क्या है, इस पे ध्यान देना है। इस एग्जाम में आपको आप इतना नाम न पढ़िएगा, आप क्या बोलिएगा? राष्ट्रीय प्रतिभा खोज। आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम इसका सिलेबस बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जो बताने जा रहे हैं इसका नाम है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का क्या सिलेबस, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में क्या चीज आता है उसी को कहते हैं सिलेबस। हमको मान लीजिए कोई भी चीज, जैसे हमको खाना बनाना है, भोज करना है, तो सबसे पहले सिलेबस बनाते हैं ना, क्या कितना लोग खाएगा, कितना मसाला लगेगा, कहाँ खिलाएंगे, कितना पत्ता लगेगा, ये सब करते हैं ना। उसी प्रकार कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमको आयोजन करना पड़ेगा। हम कैसे पढ़ेंगे, जो हमको एग्जाम तक, एग्जाम तो होता है 3 घंटा की होता है, 3 आवर का होता है। 3 आवर में कितना मिनट हुआ? 3 × 60 बटे 180 मिनट हुआ कि नहीं? बताइए, आपको ये बताइए 180 मिनट में आपको कितना दिन का पढ़ना है? आप बताइए। जुलाई,
मान लीजिए अगस्त मानते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आपको बच्चा है 30 दिन, 30 दिन, 30 दिन, 31 जिसमें में 1-2 दिन हमारी तबीयत खराब हो गया, 30 ओनली लेके चलिए। 30, 3, 6, 9, 12, 120 दिन बचा हुआ है। कितना? 120। एक दिन 24 घंटा के बराबर होता है कि नहीं? तो 120 में 24 गुना कीजिए, कितना होगा? 4 दूनी 8, 8 हुआ। आप बताइए, 2 दूनी 4 और 4 4 8, 2 का 2, 0 का 0। मतलब कहने का मतलब हुआ आपके पास 2880 घंटा है कि नहीं? इतना है। तो हमने मिनट नहीं निकालना है, सिर्फ इतना घंटा का चीज, पढ़े हुआ चीज सिर्फ हमको कितना मिनट में निकालना है? 180 मिनट में निकाल लेना है। तो आप बताइए, इस 100 इतना घंटा का चीज दिमाग में होगा तो ना 180 मिनट में निकाल पाइएगा। तो हमको एग्जाम में जाकर वोमिटिंग कर देना है, किसका? नॉलेज का। किसका? नॉलेज का। अब वोमिटिंग कब कर पाइएगा नॉलेज का? जब आपको 2880 घंटा अब अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, अच्छे से मेहनत की है, तभी यहाँ निकाल पाइएगा। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ रहा है? तो आपको ओनली क्या करना, रिवीजन करते चलना है और प्रैक्टिस करते चलना है, जो जो पढ़ाते जाएंगे। कोई दिक्कत? इतना कोई दिक्कत नहीं। आपके पास अभी ध्यान रखना है, कितना दिन बचा हुआ है? ओनली 120 दिन बचा हुआ है। कभी तबीयत खराब हो गया, और नवंबर में ये नहीं 1 नवंबर का एग्जाम होगा, ऐसा नहीं, 10 नवंबर, 25 नवंबर ऐसे होगा, तो उतना दिन को और अति कर दिए। मान लीजिए तबीयत खराब हो गया, कहीं चल ही गए, अब भी अप्रोक्स आप लोग थोड़ा बाहर जाना कम कीजिएगा, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास मात्र 180 दिन बचा हुआ है, सॉरी 120 दिन बचा हुआ है। कितना दिन? हमको राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में क्या चीज पढ़ना है और कितना नंबर के आता है। ये एग्जाम होता है 2 सेटिंग में एग्जाम होता है। कितना सेटिंग में होता है? 2 सेटिंग में एग्जाम होता है। आप जब एग्जाम देने जाइएगा जिस दिन, आपको 2 पेपर देना पड़ेगा। कितना पेपर? 2 पेपर। एक होता है अधिका रीजनिंग का पेपर, एक होता है पूरा जितना सिलेबस होता है उसका पेपर। हम दोनों का चीज बताते हैं। सबसे पहले जो ये जो पेपर होता है, सबसे पहले का पेपर होता है रीजनिंग का। किसका होता है? रीजनिंग का। हिंदी नाम छोड़िए, पहले रीजनिंग बात समझिए। रीजनिंग का हिंदी में होता है मानसिक क्षमता होता है। क्या होता है? मानसिक क्षमता। आप मानसिक क्षमता का ये तो कंफ्यूज कर जाइएगा। आप बोलनी बोलिए रीजनिंग। क्या बोलिए? रीजनिंग बोलिए। एक हम अलग से बोल देते हैं शैक्षणिक पेपर। शैक्षणिक पेपर ये भी समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत। आप ओनली बोल दीजिएगा जो बचपन से आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां जो सिलेबस पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, सोशल साइंस पढ़े हैं, मैथ पढ़े हैं, हिंदी संस्कृत छोड़िए, उर्दू छोड़िए, आप मेनली बात आप जो क्लास किए हैं, क्लास में आप अधिक से अधिक जितना क्लास किए हैं उसमें किस पे ध्यान दिए हैं? साइंस पे दिए हैं, सोशल साइंस पे दिए हैं, मैथ पे दिया है कि नहीं? तो आप इस चीज को बोल दीजिए बेसिक चीज। क्या बोल दीजिए? देखिए आपको नाम क्या होता है अलग छोड़िए, आपको जो चीज समझ में जैसे आ जाए वैसे ही पढ़ना है। कोई दिक्कत? अब बेसिक चीज, इसका हम नाम देते हैं बेसिक। क्या बोल नाम दिया? बेसिक। अब बेसिक में आप जो बचपन से पढ़े हैं, सबसे पहले आप पढ़े क्या है? मैथ पढ़े हैं। सबसे ज्यादा मैथ पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं। आप बताइए, इसके बाद साइंस पढ़े होइएगा, सबसे कम ध्यान दिए होइएगा सोशल साइंस पे। सोशल साइंस पे कोई दिक्कत? मैथ के अपेक्षा आपको इस दोनों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों ध्यान देना पड़ेगा अब बताएंगे आपको। ये बेसिक चीज में 3 चीज आप विशेष रूप से पढ़े हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? हम इस सेक्शन को कौन सा नाम दे दिए? बेसिक। एक नाम दिए मानसिक क्षमता पे, क्या? रीजनिंग। क्या नाम दे दिए? रीजनिंग नाम दे दिए। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये जो रीजनिंग होता है, ये होता है 90 को क्वेश्चन होता है, 90 को प्रश्न होता है। क्या होता है? 90 प्रश्न। आपको यही पे क्वेश्चन आया जो पिछले साल एग्जाम हुआ था, यही रीजनिंग का पेपर है। 1 से चालू होता है, 1 से। आप देखिए, आपको हिंदी एक तरफ हिंदी में लिखा रहता है, एक तरफ इंग्लिश में दिया रहता है। आप जिस में कंफर्ट हो, आप हिंदी में कंफर्ट है तो हिंदी में दीजिए, आप इंग्लिश में कंफर्ट, मतलब कंफर्ट मीन्स होता है आसान, आपको जिसमें आसान लगता है उसको इंग्लिश में दीजिए। कोई दिक्कत? आप लोग तैयारी करते हैं हिंदी मीडियम, आपको हर वर्ड का इंग्लिश
मीनिंग तो लिखाए करेंगे, या साइंस पढ़ाएंगे या सोशल साइंस या मैथ, हर चीज को हम इंग्लिश नेम भी लिखते जाएंगे। जैसे हम निकट दृष्टि दोस्त बोले तो इसमें हम आपको बोलेंगे मायोपिया। क्या बोलेंगे? मायोपिया। मायोपिया इंग्लिश नाम हुआ और निकट दृष्टि दोस्त क्या हो गया? हिंदी नाम हुआ। जैसे हम बोले प्रकाश तो इसका इंग्लिश नाम बोल दिया लाइट है। जैसे प्रकाश का परिवर्तन बोल दिया, इसमें बोल दिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको इंग्लिश नाम पे भी ज्यादा ध्यान देना है। कोई दिक्कत? यदि आपको कहीं क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए बाबू मायोपिया निम्न में से कौन सा है, तो आप हिंदी नाम आपको बता दिए, निकट दृष्टि दोस्त बताया हुआ, आपको मायोपिया नहीं बताएंगे। मायोपिया ऐसे लिखाता है इंग्लिश में, मायोपिया ऐसे लिखाता है, आपको ऐसे ही लिख देगा, ऐसे लिख देगा मायोपिया क्या है। आपको इंग्लिश नाम नहीं पता होगा, क्या आप क्वेश्चन का जवाब दे पाते? आता हो क्वेश्चन गलत हो जाता है कि नहीं? इसलिए आप लोगों को इंग्लिश नाम पे भी ध्यान देते हुए चलना है। कोई दिक्कत? इंग्लिश भी आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये 1 से लेकर यहाँ पे बताइएगा 90 तक क्वेश्चन है। कितना तक है? 90 को पढ़ते हैं, 90 प्रश्न है। पहले अभी घंटा छोड़िए, कितना घंटा में एग्जाम होता है ये बात छोड़िए, पहले आपको समझना है क्वेश्चन कितना होता है। कितना क्वेश्चन होता है? 90 क्वेश्चन होता है। अब बात समझिए यहाँ पे ध्यान से, रीजनिंग का अलग है, एक पेपर हो गया। सबसे पहले रीजनिंग का एग्जाम ले लेगा, सबसे पहले किसका एग्जाम देगा? रीजनिंग का पेपर ले लेगा। फिर से कुछ आवर आपको ब्रेक देगा, मतलब कहने का मतलब इस दोनों पेपर के बीच में कुछ गैप देगा। क्या देगा? गैप देगा। उसके बाद आपका एग्जाम देगा इस चीज का, हम इसका क्या नाम दिए हैं? बेसिक। बेसिक में कौन कौन पेपर रहेगा? मैथ रहेगा, साइंस है, सोशल साइंस। आप समझना है बाबू, मैथ तो आप जानते हैं, जो इसको कहते गणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गणित। जैसे 2 जोड़ 2 4 होता है, ये सब जानते हैं ना। प्रतिशत, लाभ हानि, मिश्रण, अनुपात, ये सब क्या हुआ? मैथ। क्या हुआ? मैथ। अब आपको ध्यान देना साइंस पे। साइंस का हिंदी क्या होता है? विज्ञान होता है। साइंस में 3 विषय आता है। कितना विषय आता है? 3 विषय आता है। सबसे पहले आता है बायोलॉजी। क्या आता है? बायोलॉजी। आप समझो यहाँ पे ध्यान से बाबू, आप लोग अच्छे से। बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। आप देखिए, जिससे इंग्लिश नाम विषय का नहीं आ रहा है तो आप लोग लिख लीजिएगा बाद में, मेरे लिखने के बाद, कोई दिक्कत? इसके बाद अंत में होता है फिजिक्स। क्या आता है? फिजिक्स है। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी होता है। क्या होता है? भौतिकी। इसके बाद होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। अब यहाँ पे ध्यान, रसायन, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें जीव विज्ञान में पढ़ना क्या होता है? हमें जीव विज्ञान में पढ़ना है हम खाना खाते, खाना कैसे पचेगा, हम कैसे उत्सर्जन करेंगे, पेड़ पौधा कैसे प्रकाश संश्लेषण करेगा, पेड़ पौधा के द्वारा श्वसन मतलब अपना खाना कैसे बनाया जाएगा, ये सब चीज कहाँ पढ़ना पड़ेगा? कहाँ पढ़ना पड़ेगा? बायोलॉजी में। अब भौतिकी में पढ़ना पड़ता है। आप जैसे पंखा देख रहे हैं, पंखा कैसे चलता है, बल्ब कैसे बनता है, कोई दिक्कत? प्रकाश कैसे चलता है, हम जो चश्मा पहने हैं, जो शीशा जो पहने हैं, इस लेंस ही हम कैसे अपतले लेंस अभी पहने हैं, हम उत्तल लेंस क्यों नहीं पहनेंगे? मेरे फादर, मतलब 45 साल हो गए मेरे फादर के, या 55 साल होंगे, मेरे पापा पहनते हैं, दोनों लेंस पहनते हैं, अपतल भी पहनते हैं, उत्तल भी पहनते हैं। क्यों अपतल उत्तल पहनते हैं? इसमें मेरे पापा में कौन सा दोष है, कौन सा आंख का डिमेरिट है जिसके कारण दोनों लेंस पहनना पड़ता है? ये नहीं अलग चश्मा रहता है, एक ही चश्मा में दोनों रहता है। जैसे हम जो पहने हैं इसमें अपतल लेंस है, अभी समझ में नहीं आएगा क्यों अपतल लेंस पहने हैं, जब आपका चैप्टर चालू होगा तब समझ में आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब रसायन, केमिस्ट्री में होता है कोई चीज कैसे बनता है। जैसे पानी बना है, पानी कैसे बना, जैसे हवा, हवा किस चीज से बना हुआ है, चूना पत्थर किस चीज से बना है, जो ये बोर्ड है, बोर्ड कैसे बना है, ईंटा कैसे बना है, सीमेंट कैसे बना है, ये सब किस में पढ़ना पड़ता है? केमिस्ट्री में। किसमें पढ़ना पड़ेगा? केमिस्ट्री में। कोई दिक्कत है क्या? इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए यहाँ पे सोशल साइंस में 3 विषय आता है। कितना विषय होता है? 3 विषय। कितना विषय? सोशल साइंस का मतलब होता है सामाजिक अध्ययन। क्या होता है? सामाजिक। इतना बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, कि बहुत कंफ्यूजन है क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक अध्ययन का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलते जाइए, याद करते जाइए। SOCIAL, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है? सोशल साइंस में सबसे पहले आता है जियोग्राफी। क्या आता है?
ग्राफी। स्पेलिंग समझ में आ रहा है? GEOGRAPHY। जियोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं भूगोल। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड में आता है, हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं, पहले मेरे पास जगह है नहीं। सेकेंड में आता है पॉलिटी। क्या आता है? पॉलिटी। इसको कहते हैं नागरिक शास्त्र। कहीं कहीं राजनीतिक शास्त्र लिखा गया तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। थर्ड में लिखा रहता है हिस्ट्री। आप देखिए हिस्ट्री, आप यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, हिस्ट्री तो बुलाता है लेकिन लिखाता है हिस्टोरी। हिस्टोरी लिखाता है, क्या लिखाता है? लेकिन बोलते कैसे हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हिस्ट्री होता है इतिहास। क्या होता है? आप सबसे पहले आप इस सब में पढ़ना क्या पड़ता है, सबसे पहले आप समझिएगा ध्यान से। जैसे हिस्ट्री इतिहास में होता है बीता हुआ कहानी। जैसे हमारे देश पे अंग्रेज शासन किया था, अंग्रेज शासन किस नियम के द्वारा किया था, कैसे कर पाया, हमारे देश से क्या चीज ले गया, जो हमारे पूर्वज में जो गलती हुआ, कौन कौन घटना हुआ था, उस घटना के बारे में अध्ययन करना को क्या कहते हैं? इसीलिए कहावत है, बीती हुई कहानी को क्या कहते हैं? क्या बीती हुई मेरे दादा जो मर गए हैं, मतलब मेरे दादा जो मरे हुए हैं, तो उसके कहानी भी यहाँ से गिनती होगा? नहीं। जो बीती हुई वही कहानी जो देश के लिए लाभ है, देश के लिए उपयोगी है। कोई दिक्कत? जिससे हमें ज्ञान मिले, हम मेरे पूर्वज क्या गलती किया था, वो गलती हम आगे न करें, गलती आगे न करें। कोई दिक्कत? उसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। नागरिक में क्या होता है? नागरिक शास्त्र में हमारे देश में शासन, जैसे हमारे पीएम जी मोदी जी कैसे देश पे शासन करते हैं, हमारा संविधान क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मेरा ई कोर्ट, हम कैसे, हम पे कोई बात आओ अभी पुलिस आकर हमको उठा के ले जाएगा, हम किस नियम के द्वारा अपना पुलिस से बचाव कर सकते हैं, ये सब कहाँ पढ़ना पड़ता है? कोई दिक्कत? आपको क्या कोई रोड पे मार सकता है? नहीं। आपको कोई गाली दे सकता है? नहीं। कोई गाली देता है उसको हम कोर्ट में जाके, पुलिस के पास जाके, हम किसके द्वारा, कौन सा विषय के द्वारा? पॉलिटी के द्वारा। कोई दिक्कत? अब होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में होता है अब हमारे भूमि कैसे बना है, जो धरती है, धरती कैसे बना है, सन कैसे बना है, चांद कैसे बना है, इस सौरमंडल कैसा है, पर्वत कैसा है, पठार कैसा है, हवा कैसे बना है, उस सब के बारे में किसका अध्ययन करते हैं? किसका? भूगोल। हम सैटेलाइट को जो छोड़ते हैं, हमारा क्या गो मंडल है, सोम मंडल, समताप मंडल, बही मंडल, कितना मंडल है, इस सारा चीज के मंडल के बारे में पढ़ना कहाँ पड़ेगा? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? आप देखो यहाँ पे अच्छे से देखिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग कितना क्वेश्चन हो गया? 90। कितना क्वेश्चन हो गया? 90। आप समझना है, मैथ का क्वेश्चन आता है 20। कितना रहता है? कितना क्वेश्चन रहता है? ओनली रहता है 20 को क्वेश्चन। और साइंस से रहता है 35 को। कितना रहता है? और सामाजिक अध्ययन मतलब होता है सोशल साइंस का क्वेश्चन कितना रहता है? 35 को। अरे बात में समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो आप बताइए 35-35 70 20। तो कहने का मतलब ये जो बेसिक चीज हम इसका जो टॉपिक का नाम दिया है, ये जो मेन चीज दिया हुआ है, ये भी टोटल कितना नंबर का हो गया? 90 प्रश्न होगा। तो कहने का मतलब आपके 90 प्रश्न रीडिंग में और 90 प्रश्न बाकी चीज मिलाकर, तो आपको दोनों चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। और दोनों मिलाकर टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? आपको मेहनत करना पड़ेगा 180 क्वेश्चन पे। कितना क्वेश्चन पे? आप बताइए, आपको सिर्फ 180 क्वेश्चन में मेहनत करना है। यदि मेहनत कर लेते हैं, आपको इस मेहनत के बदले कितना पैसा मिलेगा? 48,000। और नाम का नाम तो होगा ही। आपको पापा, ये बताइए, सबके पापा तो किसाने होंगे ना, हेल्प मिलेगा कि नहीं बताया? नहीं मिलेगा। तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए इतना लिखिए था, सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले इतना लिखिए था।